हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैंने लास्ट वीडियो में आप सभी को जर्नल एंट्री का चैप्टर समझा दिया था और वो कंप्लीट हो गया था। अब बारी है हमारे नेक्स्ट चैप्टर की, जो है लेजर। और ये बहुत ही छोटा चैप्टर है, इसमें ज्यादा एज सच है नहीं बताने के लिए। और मैं आपको एक दो क्वेश्चन कराऊंगी, एक दो चीज बताऊंगी, तो आपको समझ आ जाएगा कि ये होता कैसे है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि लेजर क्या होता है और इसे क्यों ही बनाते हैं। क्योंकि ये बात तो साफ सीधी सी है कि फालतू में तो बनाते नहीं है कि हमारा मन है तो आज हम लेजर बना ले। तो जब मैंने आपको आपका जर्नल एंट्री का चैप्टर समझाया तो उसको पढ़ते टाइम आपको ये बात तो समझ इजीली आ गई होगी कि ये एक्चुअल में बनाते क्यों हैं। हमारी कोई ट्रांजैक्शन हुई, उसको हमने रिकॉर्ड करा कि इस दिन ये चीज हमने खरीदी, ये चीज हमने बेची, वहां से ये पैसे हैं। हम उन सब चीज ये उसमें ही रिकॉर्ड करते हैं जर्नल बुक में। लेकिन अगर आपने कभी उस क्वेश्चन को करते करते ये सोचा हो कि मे बी ये सिचुएशन अराइज हो सकती है कि एंड में वो आपसे पूछे कि अब आपके कितने डेटर्स बच रहे हैं भाई, कितने और जनों से आपके पास पैसा आना है, तो क्या आप अपने जर्नल बुक में जाके ये चेक करेंगे कि कितने आए थे, कितने चले गए। तो काफी तामझाम हो जाएगा। और उस टाइम पे अब हम तो छोटी मोटी ट्रांजैक्शन बना रहे हैं, अगर हम बड़े लेवल पे बात करें किसी कंपनी की तो उसको तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि भाई उसको डीलिंग तो बहुत सारे लोगों में होती है। तो उस चीज से बचने के लिए हमने लेजर अकाउंट को चुना कि हम लेजर करेंगे, और उससे क्या होगा कि हम किसी भी चीज का बैलेंस विद इन अ मिनट बता सकते हैं कि भाई इतना बैलेंस है, अभी इतने और बाकी है। तो जैसा कि आप सभी को भी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, मैंने एक परफॉर्मा बनाया है। सबसे पहले डेट, देन पर्टिकुलर, देन जेएफ। आपको याद होगा जब हम जर्नल एंट्री बनाते थे तो उसके परफॉर्मा में एलएफ होता था। एलएफ मींस लेजर फोलियो, वाइल जेएफ मींस जर्नल फोलियो। जब हम जर्नल बनाते थे तो लेजर फोलियो का मतलब ये होता है कि ये जर्नल एंट्री आपको लेजर के इस पेज पर इसका आपको अकाउंट बना हुआ मिलेगा। और जब हम लेजर बनाते हैं तो इसका मतलब होता है कि जो हमने लेजर बनाया है उसकी जर्नल एंट्री आपको जर्नल के इस पेज नंबर पर मिलेगी। तो अब बारी आई कि हम इसको एक्चुअल में प्रिपेयर कैसे करते हैं। अब जब आपको मैंने ये बता ही दिया है कि जर्नल से इसका कुछ रिलेशन है, तो जाहिर सी बात है हमारे पास कुछ गिवन जर्नल एंट्रीज होनी चाहिए, तभी हम इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। और एक बात, जब भी आप कोई अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो दिस साइड ऑफ द अकाउंट इज नोन एज द डेबिट साइड। जो आपको याद हो, जब आप लिखते थे कैश अकाउंट डेबिट, राइट, तो ये जो साइड है ये साइड होती है डेबिट की, और जो ये साइड है ये होती है क्रेडिट साइड। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। दिस साइड इज द डेबिट वन एंड दिस इज द क्रेडिट वन। और एक चीज मैं आपको बताऊंगी, जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें कुछ चीज उल्टी हो रही है, उल्टे नाम से हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वो मैं एकदम से आपको भी बता देती हूँ। सबसे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स लिख के देती हूँ और फिर उस पॉइंट्स के थ्रू मैं आपको लेजर अकाउंट बनाना सिखाऊंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा कि आप सभी को अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, मैंने कुछ 3 पॉइंट्स लिखे हैं। और ये पॉइंट एक ही इंसान से रिलेटेड है, क्योंकि जाहिर सी बात है अकाउंट तो आप एक ही इंसान का बना सकते हैं एट अ टाइम। मैंने ये रमेश अकाउंट के लिए इसे प्रिपेयर करा है। तो हम एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, जो पॉइंट है वो कहता है कि हमने रमेश को गुड सोल्ड करे थे उधार पे फॉर ₹50,000। सेकेंड पॉइंट सेज कि रमेश पेड ₹25,000 आफ्टर 1 month। ओके। रमेश हैज बिकम इंसॉल्वेंट एंड नथिंग गॉट रिकवर्ड। ये है हमारा थर्ड पॉइंट। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से एंट्रीज पास होती हैं। जब आपने रमेश को गुड्स अपना सेल करा ऑन क्रेडिट, तो आपने क्या पास करी होगी एंट्री? रमेश टू सेल्स के नाम से आपने ये एंट्री पास करी होगी विद 50,000 एंड 50,000। तो रमेश को हमने क्या करा था? डेबिट किया था। अभी डेट इसमें मैंने लिखी नहीं है, तो आप डेट एज्यूम कर सकते हैं, तो वो डेट तो हम यहाँ लिखेंगे ही। लेकिन रमेश हमने क्या करा? डेबिट करा। और रमेश का अकाउंट बनाते टाइम, लेजर बनाते टाइम हम क्या करेंगे? डेबिट साइड ही डालेंगे, क्योंकि रमेश डेबिट में है। लेकिन जो हम डालेंगे वो किस नाम से डालेंगे? जो उसके क्रेडिट में गया है। जो हम यहाँ पे डालेंगे वो डालेंगे टू सेल्स के नाम से। कितना?
50,000 रुपीज। दिस इज द पॉइंट। यही एक चीज है जो आपको लेजर बनाते टाइम ध्यान रखनी है, वरना इट इज वेरी इजी जब आप इसे प्रिपेयर करते हैं। सेल्स कितनी है? 50,000 की हुई है। किसको? रमेश को। तो रमेश का जब हम अकाउंट बनाएंगे तो रमेश क्योंकि डेबिट हुआ है करेंगे तो उसको डेबिट साइड ही लिखेंगे, लेकिन उसके अपोजिट में जो हमने एंट्री लिखी है उसे इस नाम से रिकॉर्ड करेंगे और अमाउंट तो वही रहेगी 50,000 रुपीज। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। नाउ जो सेकंड पॉइंट है वो ये कहता है कि आफ्टर 1 मंथ रमेश ने हमें 25,000 रुपीज दिए। तो जब रमेश ने हमको दिया होगा 25,000 रुपीज तो हमने किस नाम से रिकॉर्ड करा होगा? बैंक या फिर कैश अकाउंट डेबिट टू रमेश, राइट। से मैं ये जो बना रही हूं ये 1 जैन की बना रही हूं। 1 जैन को मुझे ये मिला और आफ्टर 1 मंथ मुझे उसके 25,000 रुपए मिल जाएंगे। ओके, लेकिन आफ्टर 1 मंथ मिलेंगे ना। इस वाले का तो अकाउंट अब क्लोज, किसका? जनवरी के लिए, और क्लोज। तो यहां पे आ जाएगा बाय बैलेंस सीडी 50,000 से ही, और ऐसे करके टोटल कर देते हैं। नाउ फर्स्ट ये 31 जैन को क्लोज है, क्योंकि जो भी अकाउंट क्लोज होता है वो तो या तो एंड ऑफ द मंथ होता है या फिर एंड ऑफ द ईयर होता है, मतलब क्लोज तो होगा ही होगा। तो 1 फेब में क्या करेंगे? 2 बैलेंस बीडी, बीडी मीन्स ब्रॉट डाउन 50,000। आई होप दिस इज क्लियर। जब क्लोज करते हैं तो बैलेंस बीडी, बैलेंस सीडी, और जब नीचे लाते हैं तो बीडी। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ अब जो हमारा सेकंड पॉइंट है, जो हम वहीं पे आ जाते हैं कि आफ्टर 1 मंथ हमको जो है पैसे मिल गए रमेश से। कितने? 25,000। फुल पेमेंट नहीं हुई लेकिन पार्शियल पेमेंट तो हुई है। सॉरी। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू रमेश। तो आप देख सकते हैं रमेश क्या हुआ है, यहाँ पे क्रेडिट हुआ है। तो अकाउंट में भी हम उसको क्रेडिट ही करेंगे। किस नाम से करेंगे? मैंने आपको पहले भी बताया, जो उसके अपोजिट में एंट्री है उससे, यानी कि अगर क्रेडिट में तो डेबिट में किस नाम से हुई है एंट्री? उससे। तो बैंक के थ्रू हुई है, तो यहाँ पे हमेशा बाय से ही चलती है एंट्री। से 1 फेब को ही उसने हमें पेमेंट कर दी बाय कैश या बैंक, जो भी आप लेना चाहें, 25,000। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। तो अब मैंने वो सेम ट्रीटमेंट किया जो मैंने ऊपर किया था। बाय बैलेंस सीडी, जो बचा हुआ बैलेंस है 50,000 माइनस 25,000, ये वाला, तो 25,000 नहीं आया। उसके बाद उसको ब्रॉट डाउन कर लिया 25,000। जब आप बैलेंस निकालते हैं ना तो किस तरीके से निकलता है? जिस तरीके का ज्यादा बैलेंस है माइनस दूसरे वाला, तो आपका ये आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ थर्ड पॉइंट तो हमको ये बोल रहा है कि भाई जो हमको पैसे देने वाला था वो इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गया वो पैसे, और कुछ भी रिकवर नहीं हुआ कि चलो 25 पैसा मिल गया उस हिसाब से, नहीं, कुछ भी रिकवर नहीं हुआ हमको, नथिंग गॉट रिकवर्ड। सो इस पे हम एंट्री क्या पास करते हैं वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या पास करेंगे। हालांकि मैं बता देती हूँ अभी, वो पास होगी बेड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू रमेश, राइट। रमेश क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो इस बार भी क्या होगा? क्रेडिट ही होगा। से वो 5 फरवरी को हमें पता चल गया कि हमारा बेड डेब्ट है, तो बाय बैड डेब्ट्स कितना बैलेंस बच रहा था, कितना आना बाकी था? 25,000 रुपए आना बाकी थे, लेकिन अब वो हमें मिलेंगे ही नहीं क्योंकि वो तो इंसॉल्वेंट हो गया। तो 25,000। अब आप देख सकते हैं हम इसका पूरा ही बैलेंस क्लोज हो चुका है। वाई? क्योंकि अब पैसा मिलना ही नहीं है और डेबिट साइड और क्रेडिट साइड भी हमारा इक्वल है, तो नो बैलेंस इज देयर। इसलिए ये क्वेश्चन हुआ हमारा यहाँ पे पूरा। तो ये तो एक बहुत ही इजी सा एक छोटा सा एग्जाम्पल था, क्योंकि मैंने आपको पहली बार ये चीज बताई कि लेजर एक्चुअली में क्या होता है, तो इसलिए ये मैंने थोड़ा इजी सा दिया था। अब
बहुत सारे कंफ्यूजन जो मुझे पर्सनली जब मैं पढ़ती थी कंफ्यूजन होती थी कभी कभी कि जब डिस्काउंट की एंट्री आएगी तो कैसे लेजर में डालेंगे, किस तरीके से होगा। तो मैं आपको बता दूं हर एक चीज का लेजर बन सकता है, डिस्काउंट का भी बन सकता है, आई मीन किसी भी चीज का। अब जो डिस्काउंट है वो जो होगा वो जरूरी नहीं है कि एक डेटर को ही हम दे रहे हैं। सपोज मैं बोल रही हूँ डिस्काउंट अलाउ मैं कह रही हूँ, तो डिस्काउंट अलाउ ये नहीं है कि एक डेटर को दे रहे हैं, वो सभी को दे रहे हैं, तो उनका एक ही अकाउंट बनेगा सभी डेटर्स के लिए। आई होप आप ये चीज समझ रहे हैं। तो वो मैं आपको अभी एक क्वेश्चन देखती हूँ और बताती हूँ कि किस तरीके से होता है। सो ये क्वेश्चन मैंने बनाया है और ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि इससे आपका आई थिंक डाउट पूरा हो जाएगा अगर इस तरीके का कोई है, क्योंकि मुझको होता था, तो इसलिए मुझे लगता है कि आई शुड टेल यू अबाउट दिस। तो जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा है कि 1 जनवरी को हमारी सेल्स हुई 50,000 की, डिस्काउंट गया 5,000 का, और हमने सेल किसको किया था, शाम को। और मैंने आपको ये जर्नल एंट्री बनाते टाइम भी बताया था कि जब हमको ये गिवन नहीं होता कि किस चीज पे एंट्री गई है, लेकिन नाम गिवन होता है तो हम उसे क्रेडिट पे एज्यूम कर लेते हैं। इस पे एज सच गिवन नहीं है, लेकिन नाम पता है आपको, आपको ये नहीं पता कि ऊपर वाली कैश पे हुई है किस पे, लेकिन यू नो द नेम ऑफ द पर्सन जिसको आप सेलिंग करें, टू हुम यू आर सेलिंग, राइट। तो हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि ये क्रेडिट सेल है। तो जब हमने इसकी एंट्री पास करी होगी तो क्या करा होगा, सबसे पहले श्याम, अकाउंट डेबिट, और डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू व्हाट, सेल्स अकाउंट, राइट। तो अब हमें क्या दिख रहा है कि डिस्काउंट क्या हुआ, यहाँ पे डेबिट हुआ है, कितने का है भैया, 5,000 का है। हमको ये मतलब ही नहीं है कि यहाँ पे कि शाम में क्या अमाउंट आएगी सेल्स, नहीं, हमको सिर्फ मतलब है कि डिस्काउंट कितने रुपीस का मिल रहा है, जो कि स्पेसिफाई हो चुका है आपको कि वो कितने का मिल रहा है, 5,000 का मिल रहा है, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 जन, उसके अपोजिट में क्या है, सेल्स है, तो डाल दीजिए टू सेल्स, हाउ मच, 5,000 रुपीज, एज सिंपल एज दैट। जैसे कि अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं और लेजर की आप सोच रहे हैं कि इजी चैप्टर है तो छोड़ देता है, तो कभी कभी यू नो जैसे आप जा रहे हैं तो आपके दिमाग में ये चीज आ जाती है यार डिस्काउंट का कैसे होगा। तो ये इसीलिए मैं बता रही हूँ, वरना ऐसा कोई नीड है नहीं। स्टिल के इनका एक ही अकाउंट बनेगा चाहे आप किसी को भी अलाउ करें, क्योंकि डिस्काउंट अलाउड तो सेम है हर केस में, चाहे आप शाम को सेल कर रहे हैं, चाहे राधे को कर रहे हैं, या फिर चाहे वो कैश कर रहे हैं, लेकिन डिस्काउंट अलाउ हो रहा है तो एक ही उनका लेजर बनेगा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट से कि हम कैश पे कर रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं, 2 जन को हो रहा है ये हमारा काम, तो 2 कैश आ जाएगा इसकी जगह, सॉरी 2 सेल्स ही आएगा इसकी जगह, कैश तो हम शाम की जगह डालेंगे, विद हाउ मच रुपीज, 2,000। नाउ अब बैलेंसिंग होगी, 31 जन को हम बैलेंसिंग कर रहे हैं, क्योंकि मैं ये ज्यूम करके चल रही हूँ कि ये 5 फेब को हुआ है, बाय बैलेंस CD, टोटल कीजिए कितना, 7,000, बैलेंस अकाउंट क्लोज हो रहा है 31 जनवरी को 7,000, दैट्स इट। नाउ 1 फेब को खुला हमारा अकाउंट टू बैलेंस BD, हाउ मच, 7,000। हमेशा जब हमारा अकाउंट खुलता है और उसके पहले से ही कोई बैलेंस चलता आ रहा है तो हम उसको बैलेंस BD से ही शो करते हैं। नाउ एक और हो रही है, एक और सेल्स के थ्रू हमारा वो हुआ है, तो टू सेल्स अकाउंट किसको हो रहा है, राधे को हो रहा है, हमें उससे मतलब ही नहीं है क्योंकि हमको तो फिलहाल सिर्फ जो उसके अपोजिट साइड है वो रिकॉर्ड करना है। देन इट बिकम 7,500, और बाय बैलेंस CD भी यही आ जाएगा, 7,500। अब आप ये लेजर अकाउंट किसी भी चीज का बना सकते हैं, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप डिस्काउंट का ही बनाए, वो तो खैर क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, जाहिर सी बात है कि किस चीज का मांग रहा है, लेकिन किसी भी चीज का बन सकता है। यू कैन मेक अकाउंट ऑफ कैपिटल, कैपिटल का बना सकते हैं आप, कोई क्रेडिटर है आपका उसका बना सकते हैं आप, मैंने डिस्काउंट अलाउ का बनाया, आप डिस्काउंट रिसीव का बना सकते हैं। तो यू कैन मेक अ लेजर अकाउंट ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज का। मेन रीजन यही रहता है कि हमको एक्चुअल में बैलेंस पता चल जाए। अब आप आसानी से बता सकते हैं, कोई आपसे पूछे ये बता दो भाई कि हमारा 28 फेब को डिस्काउंट कितने का हमने दिया, टोटल कितना है हमारे पास बैलेंस, तो कितना है, 7,500 है। तो आप एकदम से देख के लेजर्स की बुक खोलेंगे, एकदम से मानेंगे 7,500,
लेकिन अगर आप ये चीज नहीं रिकॉर्ड करते तो आप लेजर खोलेंगे, सारा टोटल करेंगे, तब जाके आपको कहीं पता चलेगा कि इतना हमारा डिस्काउंट अलाउड है टोटल। लेकिन अगर आप लेजर बनाए तो जाहिर सी बात है आपके पास एक अकाउंट है फुल फ्लेश, आप उसमें देखेंगे कितना बैलेंस है, बता दीजिए कि एंड में हमारे पास 7,500 का बैलेंस है, दैट्स इट, और कोई रीजन नहीं है। सो आई होप आप सभी को ये चीज पसंद आई, एंड दिस इज द टाइम टू एंड दिस वीडियो एंड दिस चैप्टर, क्योंकि इसमें यही है। और अगर कोई आपको दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं उसको सॉल्व कर दूंगी। वैसे होनी नहीं चाहिए क्योंकि बहुत ही इजी चैप्टर है और ऐसे ही इसकी एंट्रीज चलती है सारी। सो आई होप आपको पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।